हमारी बेटी जिंदा या मुर्दा चाहिए। हमारे लड़के को मार के फेंक दिए, वो भी बता दे, और जिंदा कहीं रखे हैं टॉर्चर करके, वो भी बता दे। मेरा तसल्ली मिल जाए। बोले कि तू ही सिखाइए लड़की। क्या चाहती हैं अब आगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगी, न्याय कहाँ जाएंगी? आगे सर यही मेरी विनती है कि कहीं भी मेरे को जाने को बोलिएगा, मैं चलूँगा। जिंदा या मुर्दा मेरे लड़के चाहिए। एक बार देख लूँगी तो मेरा तसल्ली हो जाएगी कि मेरे लड़की को क्या हाल हुआ। उसे ज़मीन खा गया या फिर आसमान निकल गया, इसका पता न तो पूजा के घर वालों को है और न ही भोजपुर पुलिस की टीम को। 10 साल पहले जब पूजा के पिता ने बड़े अरमानों के साथ आरा के संकट मोचन नगर में अपनी बिटिया की शादी की थी, तो शायद ही उन्हें अंदाज़ा था कि 10 साल बाद कुछ ऐसा होगा जो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। परेशानी का ऐसा सबब कि पिता और माता दोनों भोजपुर पुलिस के साथ साथ नवादा थाना के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी उन तक न्याय नहीं पहुंचा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं उस पूजा नाम की महिला के परिवार के साथ, जिसका पिछले 15 दिनों से कोई सुराग नहीं है। क्या कुछ है पूरा मामला? पूजा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। क्या कुछ हुआ था आपकी बेटी के साथ? जी सर, 10 बरस पहले शादी की है हम, ठीक। उसके बाद साल 1.5 साल बाद उसका दोंगा हुआ। ये लोग हमारे से जो पलंग दिए थे वो रिटर्न कर दिए। क्या तो हमें दीवान पलंग चाहिए। उसी वक्त से हमारे लड़की को टॉर्चर करते थे। कभी सास मारती थी, कभी देवर मारे, कभी मर्द मारे। उसका ससुर तो समझौता करते थे, मगर वो भी शामिल रहते थे कि हाँ इनको टॉर्चर किया जाए। 15 दिन पहले क्या हुआ? ये 15 दिन पहले सर लड़की हमारी उस 18 तारीख की शाम को फ़ोन करी अपनी मम्मी के पास कि माँ हमारे को लग रहा है कि फिर ये लोग मारेंगे। तो ये उनकी मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, शांत से रहो, सुबह हम लोग आएंगे, कोई यह समझौता फिर कर दिया जाएगा। और सुबह सुबह ये 7 पौने 7 बजे फ़ोन किया, दामाद जी कह रहे हैं कि नहीं आपकी लड़की भाग गई है घर से। दामाद आपके कह रहे हैं? जी। दामाद क्या करते हैं आपके? ये कभी लोग कहते हैं कि विदेश रहते हैं, मगर हमें पता नहीं कि विदेश रहते हैं कि क्या करते हैं। आपने शादी की होगी तो आपको पता होगा। हमें यही रिपोर्ट मिला जी कि विदेश रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। अचानक से क्या कुछ ऐसा हो गया कि बेटी के साथ मारपीट की घटना हुई? जो पहले भी ऐसा केस फौजदारी हुआ था? जी, केस फौजदारी 2 बरस पहले हम पुलिस लगे थे कि ये लोग डर जाए, इससे केस फौजदारी नहीं करना है हमें, कि डर करके रहे लोग। मगर ये लोग डरे नहीं, और नहीं तो हमारे को मना कर दिया कि आप अपनी लड़की से मिलोगे नहीं। ना हमारा कोई परिवार नहीं जाता था। ससुराल से आन जान छूट गया? जी, आन जान छूट गया। सिर्फ फ़ोन पे बात होता था बतीस से कि हाँ ये हमारी बच्ची जो भी हो दुखड़ा अपनी बताती थी। हम लोग समझाते थे उसको, अपनी लड़की को, कि हाँ समझ करके रहे। 15 दिन पहले जब आपकी पत्नी यानी कि बेटी की माँ का फ़ोन आया तो क्या कहा बेटी ने, और उसके बाद आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? लड़की हमारी से बोली कि मम्मी हमारे को लग रहा है कि फिर ये लोग मारेंगे। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ये लोग वैष्णो देवी में भी मारे हैं इसको, वैष्णो देवी गए थे लोग। लड़की हमारे से जब 16 तारीख की शाम की बात हुआ था कि 11:30 बजे मेरे से, तो मैं कहा कि बेटा खूब बढ़िया से दर्शन हो गया। तो कह रही थी कि आप पापा दर्शन होगा, ये जो आप बीच रहेंगे साथ में तो दर्शन थोड़ा। फ़ोन आने के बाद आप पुलिस के पास गए या डायरेक्ट ससुराल में गए? नहीं, डायरेक्ट पुलिस के पास गए हम। एक रिकॉर्डिंग सुन करके, रिकॉर्डिंग सुने मैं नवादा थाना? जी, नवादा थाना गया। क्या हुआ फिर? नवादा थाना गया, बताया उनको, रिकॉर्डिंग भी सुनाया। फ़ौरन वो गए उनके घर पे, 2 गाड़ी फोर्स लेके गए और लड़के को बुला करके गिरफ्तार कर। FIR लॉन्च हो गया तो? जी, FIR नहीं, रात को 10:30 बजे करीब में केस लिखे हमारे सामने ये कि ऐसे ऐसे केस है, लड़के को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी दामाद की हो गई? जी। आपकी बेटी कहाँ है, क्या कर रहा है पुलिस? बेटी का कुछ सुरागे नहीं मिल रहा, ना पुलिस बता रही है ना उसके ससुराल वाले बता रहे हैं कि जिंदा है, कि मार के डाल दिए कहीं। आपको क्या शक है? हमें तो लग रहा है सर कहीं मार के डाल दिया, नहीं तो कहीं टॉर्चर करके रखे हैं लड़की को हमारी। बस यही है, खुलासा हो जाए कि हमारी लड़की जिंदा है तो मिल जाए। थानेदार ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप और आगे DSP SP के पास गए? SP के पास भी गए थे 27 तारीख को। वो बोले कि तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। आज इतने 3 तारीख हो गया, आज भी गए उनके पास है। तो वो SP साहब कहीं चले गए, DSP साहब हमारे से मिले वहाँ पे। वो कह रहे कि देखो दिल्ली तक चले जाओगे, ना कर लोगे, मगर हमारे यहाँ केस आएगा। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका ससुराल वाले कहाँ हैं जिनके खिलाफ आपने केस किया? किस के खिलाफ केस किया आपने? ससुराल वाले हमारे से नहीं मिलते हैं जिनके। यहाँ पे हैं या घर में ताला मार के फरार है लोग? घर पे ये लोग सारे लोग आराम से, के लोग यहीं आराम से? हाँ, घर पे। किस के खिलाफ आपने केस दायर किया है? जी, केस दायर किया, अभी तक किसी का गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। किस के खिलाफ केस है ये मैं जानना? जी, ससुर है, सास है, देवर है और मर्द है इनका। ये सभी लोग यहीं मौजूद हैं? जी, सब लोग मौजूद है घर में। जी बताइए, आपकी बेटी के साथ क्या हो गया? हमारी बेटी जिंदा या मुर्दा चाहिए। हमारे लड़के को मार के फेंक दिए, वो भी बता दे, और जिंदा कहीं रखे हैं टॉर्चर करके, वो भी बता दे। मेरा तसल्ली मिल जाएगा। DSP के यहाँ जा रहे हैं तो वही कह रहा है कि तुम लड़की को झूठा बोले, तुम लड़की को कहीं छुपा के रखे हो,
सच्चाई बता दो। हम एसपी किसको बोल रहा है? मेरे से बोले हैं। एसपी आप पे आरोप उससे लगा रहे हैं कि आपने अपनी बेटी को छिपाया। हाँ हाँ जी, हमें उगलवाना आता है ना, तो आप सच्चाई बता दीजिए। सर ये बताइए कि हम अपने लड़के को टॉर्चर करके रखेंगे तो हम अपना लड़की को उल्लंघन क्यों करेंगे, या हम दौड़ दौड़ के पागलों की तरह क्यों दौड़ेंगे? आज 15 दिन हो गए हम लोग पानी लेने दौड़ रहे हैं, ना खाना रुच रहा है, ना अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है, और वो लोग सही से घर में बैठे हुए हैं। बेटी ने अंतिम बार फ़ोन किया था तो क्या कुछ कहा था आपसे? मेरे से बोली थी कि माँ ये लोग ना मेरे को टॉर्चर कर करके परेशान कर दिए हैं, मैं क्या करूँ? मैं बोली बेटी सुबह पापा को भेजूँगी, अभी शांति रहो। 7:32 पर फ़ोन आया था, बोले कि ठीक है। मैं बोली कि थोड़ा बर्तन धो लूँ तब मैं बात करूँगी। उसके बाद से उससे बात नहीं हुआ। सुबह मेरे पास 7:45 बजे फ़ोन किए कि आपकी लड़की भाग गई। मैं बोली कि भाग गई तो कहाँ भाग गई, तुम्हें तो पता होगा। आता नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं बोली कहाँ थे? घर में देखो, छत पर होगी, रसोई में होगी, लैट्रिन बाथरूम में होगी, या बाबू को कुछ करती होगी। तो नहीं, कुछ यहाँ नहीं है, भाग गई। मैं उसके बाद से फ़ोन लगातार बंद आ रहा है। हाँ, उसके बाद से मैं फ़ोन मिलाई, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। फिर मैं घर पर गई दौड़ के, तो छोटे के सास से मैं पूछी कि हाँ जी क्या हुआ? मैं बोली कि हुआ क्या है, तू लड़की को सिखाती थी, तेरी लड़की भाग गई। मैं बोली कि मैं लड़की को सिखाती थोड़ी हूँ, लड़की को सिखाती 10 साल से ना रहती यहाँ पे। बोली कि तू ही सिखाई लड़की। क्या चाहती हैं अब आगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगी? न्याय कहाँ जाएंगी? आगे सर यही मेरी विनती है कि कहीं भी मेरे को जाने को बोलिएगा, मैं चलूँगी। मेरे जिंदा या मुर्दा मेरा लड़की चाहिए। एक बार देख लूँगी तो मेरा तसल्ली हो जाएगी कि मेरे लड़की को क्या हाल हुआ। देखिए, बहुत भावुक पल है। एक माँ रो रो कर भोजपुर पुलिस के उन तमाम अफसरों से गुहार लगा रही है, जिसका ये कहना है कि इन पे ही आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने ही अपनी बेटी को छिपा कर रखा है। और कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष है, यानी कि जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं, अपहरण के आरोप हो या डोरी एक्ट का आरोप हो, उनको कहीं ना कहीं भोजपुर पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। एक बेबस और लाचार माता पिता के आरोपों पर जो कि उन्होंने भोजपुर पुलिस पर लगाया था, उसको लेकर भोजपुर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। इस मामले में जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की तो कहा कि जहां एक तरफ पहले आरोपी जो कि महिला का पति है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, वहीं सीडीआर से कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में हम उम्मीद जता रहे हैं कि उस न्याय के लिए गुहार लगाए वाले माता पिता को भोजपुर पुलिस जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी करके देगी और उसको न्याय जरूर मिलेगा।